बिहार सिविल कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो है वो एग्जामिनेशन मेंस का समाप्त हो चुका है और इसके रिगार्डिंग हमने एक लाइव सेशन किया था जिसमें आपके मार्क्स हमने सबसे शेयर करने बोले थे और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के हमारे कमेंट सेक्शन में मार्क्स को भेजा था। तो बहुत सारे लोगों ने अपना मार्क्स हमारे में कमेंट किया था और पूछा था कि क्या इतने जो होगा वो क्या सेफ रह सकता है। तो हमने आपको कमेंट में कोई जवाब नहीं दिया था। रीजन ये था कि हमने कोई एनालिसिस वगैरह नहीं किया था, जिस वजह से आपको मेरे पास कोई आधार होता और मैं आपको दे पाता। अब बात ये करते हैं कि कट ऑफ कैसे तैयार किया है हमने। तो कट ऑफ तैयार करने का पहला रीजन है कि इसको जो है वो कौन कौन से मुद्दे हैं वो प्रभावित कर सकते हैं कट ऑफ को, और आगे ये बातें हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो अपीयर थे तो इनका सिलेबस भी जो था वो थोड़ा सा वैग था, मतलब क्लियर नहीं था सिलेबस। तो ये भी मुद्दे जो हैं वो वहां प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस कट ऑफ वीडियो का, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन लेट हुआ है तो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। और इसके बाद जो है आप अपना इस कट ऑफ वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा भी हिचकिचाए नहीं और बिल्कुल आप जाके टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो आगे अब बात को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कट ऑफ को जो है कौन कौन से मुद्दे प्रभावित किए होंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो समय, सबसे पहले जो है मेन एग्जाम में आप लोगों को समय बहुत कम मिला और समय कम मिलने के कारण जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी थी वो बहुत जल्दी में की गई और इतने में बहुत सारा सेक्शन भी आप लोगों का इतना कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। जहां ऑब्जेक्टिव टर्म्स होते हैं वहां पर आपको तैयारी करने में आसानी होती है, लेकिन अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की यानी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की, तो डिस्क्रिप्टिव में तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय आपको जरूरी होता है। अब एक बात और कर लेते हैं दूसरा कि सिलेबस का वैग होना यानी कि क्लियर ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए। तो सिलेबस में हम लोग अनुमान लगा रहे थे ऐसा कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, जबकि आपने देखा कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे, जबकि 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर से आए थे। तो जिनको याद रहा होगा उन्होंने लिख लिया होगा और जिनको ने याद नहीं रहा होगा वो नहीं लिख पाए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मेन एग्जाम। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए कम समय मिला आपको और डिस्क्रिप्टिव की जानकारी जो डिस्क्रिप्टिव बड़ा रोल निभा गया यहाँ पर और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर भी इस कट ऑफ पर हम लोग जब हम एनालिसिस करने की बात करते हैं तो कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सारे लोगों का हमने यहाँ पर रिव्यू भी सुना कि बहुत लोगों का 75-80 नंबर आ रहा है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि आ रहा होगा, आपका 80 भी आ रहा होगा, लेकिन एक आधार है कि आप अपना जो टर्म है वो ऑब्जेक्टिव के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं अभी बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में आपके मान लिया जाए 30 में 30 मार्क्स आ गए हैं, लेकिन आपने डिस्क्रिप्टिव का जो मार्क्स है वो अपने से कैसे निर्धारित कर लिया। आपका जो कॉपी चेक करने वाला सामने वाला होगा, क्या वो आपको उसी आधार पर नंबर देंगे जो आपने सोचा है। जैसे आपने लेटर में 5 के 5 नंबर जोड़ लिए होंगे, तो क्या वहां के जो पढ़ने वाले हैं अगर उनको अच्छा लगेगा ठीक है 5 में 5 दे सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो 4 नंबर भी दे सकते हैं और वो 3 नंबर भी दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो होगा वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। किन्हीं का बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो उनको 4 नंबर दिया जा सकता है, किन्हीं का बहुत थोड़ा सा एवरेज भी लिखा हुआ है तो उनको 5 में 5 एवरेज दिया जा सकता है। तो वो चेकिंग पे निर्भर करता है। आपने एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह का बातें सुनी होंगी। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का नंबर जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने इंग्लिश में क्या सेंटेंसेस बनाए हैं इसका भी आधार आपको नहीं मालूम है। क्या आपने सही ग्रामेटिकल चीजों का यूज किया है, नहीं किया है, तो फिर कैसे सही होगा। आपने क्या जब बनाया क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है एस्से लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो मुहावरे थे इंग्लिश में, फ्रेजेस थे, क्या उन्होंने आपने सही बनाए। उसके बाद सबसे बड़ा बात यहाँ पर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन जो थे एब्रीविएशन फॉर्म में थे, क्या सभी ने ऐसा किया। तो ये जो कट ऑफ है वो किसको, कट ऑफ जो है वो आपके सिर्फ कट ऑफ से निर्धारित नहीं किया जाएगा। आप टॉपर हैं, 81 मार्क्स लेके आए, आपने प्री के भी कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा।
जो टॉपर का मार्क्स था वो 81 था, 90 में 81 था, तो क्या 90 में 81 चला गया कट ऑफ? ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तो नहीं, 90 में 81 जो था वो कट ऑफ नहीं गया, कहीं कहीं 36 37 पर भी स्कोर पर मिनिमम पर रिजल्ट हो गया है। तो आपके या 10 व्यक्ति के ऐसा कहने से जो कट ऑफ है वो नहीं निर्धारित, कट ऑफ जो निर्धारित होता है वो मेजॉरिटी के आधार पर निर्धारित होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हैं और शुरुआत करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है। तो हमने सारे रीजंस की बात कर ली है, कौन कौन से आपके कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं, उन सभी चीजों की चर्चा हमने आपको पहले ही कर ली है। अब हम सीधे सीधे आते हैं और मेल और फीमेल का हमने कट ऑफ जो है वो अलग अलग तैयार किया है। अगर आप इतने से के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जाके टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ जो है वो मैंने पहले भी बोला है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। इतना से बीच में जो भी लाई कर रहे हैं, एक नंबर आगे या पीछे, आप जाके तैयारी बिल्कुल आराम से करेंगे। यूआर का जो कट ऑफ है मेल के लिए वो हमने 50 to 52 के बीच में इनको दिया है। रीजन, डिस्क्रिप्टिव पेपर बड़ा रोल निभाएगा। जो लोग 70 बोल रहे हैं उनको 70 आ भी पाएगा कि ये भगवान भरोसे है, ये क्लियर नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका आएगा 45 से कितना 46 मार्क्स आएगा। इसके बीच में आपके रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस का। अगर हम बात करें बीसी का, तो बीसी का जो कट ऑफ होगा वो 48 और 49 हो सकता है, एक नंबर कम ही चला जाए, लेकिन 48 से 49 रहने की संभावना है, क्योंकि 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव जो था वो आपके सामने था। नेक्स्ट है ईबीसी का। अगर हम कट ऑफ जानेंगे तो 40 से लेकर के 42 तक का आपका कट ऑफ जा सकता है। ये जो है ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी का जो कट ऑफ है 37 से लेकर के 38 तक जाएगा, और एसटी का भी जो कट ऑफ है वो 37 से 38 तक जाने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पीएच की कट ऑफ की अगर बात करें तो 36 से लेकर के 37 तक। रीजन ये है सबसे बड़ा कि ऑब्जेक्टिव भी जो थे कंप्यूटर वाले वो उतने आसान नहीं थे, उसमें भी आपने कितना स्कोर किया होगा, और उसी के आधार पर डिस्क्रिप्टिव बहुत लोगों ने नहीं भी लिखा होगा, तो ये भी एक समस्या आएगी। और अगला जो मेन कार्यक्रम होना है वो टाइपिंग में छटनी होनी है। तो टाइपिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करें आप, आपका नंबर कम है ज्यादा है इससे मैटर नहीं करता है, टाइपिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ सिलेक्शन जो है वो फिर से होने वाला है। अगर हम बात करते हैं फीमेल के कट ऑफ की, तो आप यहाँ से अपना कट ऑफ मिला लीजिए, और जितना के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ समझिए अपने आप को और तैयारी कर सकते हैं। अगर यूआर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो आएगा वो 40 से लेकर के 42 मार्क्स तक आप इसके अंतर में जा सकते हैं। 40 to 42 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप यूआर फीमेल में सेफ है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 38 से लेकर के 40 तक, ये भी सेफ है। आप 38 से 40 तक में आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर हम बीसी फीमेल की बात करते हैं तो बीसी में जो है वो 39 से लेकर के 42 तक का हमने आंकड़ा रखा है, इतने के बीच में है, तो आप बिल्कुल तैयारी करें। ईबीसी का जो कट ऑफ है वो 37 से लेकर के वो 39 तक जाने की संभावना है, और इतने के बीच में रहेगा। नेक्स्ट है एससी, तो एससी का जो कट ऑफ होगा वो 36 से लेकर के 37 तक, और नेक्स्ट जो है एसटी, इसका भी कट ऑफ 36 से लेकर के 37 तक जाने की संभावना है, और पीएच का भी कट ऑफ जो होगा और 36 से लेकर के 37 तक जाने की संभावना है। और एक लास्ट में जो फ्रीडम फाइटर्स बच गए हैं, तो फ्रीडम फाइटर्स का भी यही रहेगा 36 से लेकर के 37 तक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ये बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना है टाइपिंग के पोस्ट पे, तो इसीलिए जो यहाँ पे है टाइपिंग के लिए बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, और इसके थ्रू जो है ये नंबर बहुत बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले बार से आपने जो है पिछले बार से भी कट ऑफ लगभग 55 से नीचे जी आ रहा है, क्यों? रीजन है कि पिछले बार 90 के 90 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे, तो जब किन्हीं ने तुक्का लगाया होगा तो ऑब्जेक्टिव में जो है वो पूरे के पूरे नंबर लेके चले आए होंगे, यानी कि तुक्का लगाने के बाद कुछ प्रश्न उनके सही हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर था, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप तुक्का नहीं लगा सकते थे, आपको लिखना था। तो हो सकता है आपने वहां लिखा ही ना हो,
जब सोचिए, जब इतनी बड़ी बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव में कट ऑफ जो बहुत डाउन गया था, तो अगर उसमें 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव दिखा दिया जाए तो लो कट ऑफ जाने की तो पूरी संभावना बनती ही है। ठीक है, और इससे जो कट ऑफ है वो जब बहुत ज्यादा हाई एकदम नहीं जाने की संभावना है, इसी के रेंज में है। आप तैयारी करें बिल्कुल, क्योंकि आपको जो समय मिलेगा, एक बात की जानकारी हमेशा रखिएगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी अभी नहीं शुरू की तो आप बहुत पीछे निकल जाएंगे और आप टाइपिंग की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपका इसका रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका एग्जामिनेशन डेट भी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा साथ साथ में, और कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो क्या आप 15 से 20 दिनों के अंदर आप तैयारी करेंगे टाइपिंग की? तो टाइपिंग बहुत बड़ा मुद्दा है और टाइपिंग को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर टाइपिंग आपका हो गया तो आपका जॉब जो होगा वो सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है फाइनल कट ऑफ, लेकिन अगर मेंस के सिलेक्शन की बात करें, मेंस के थ्रू टाइपिंग के सिलेक्शन की बात करें तो ये काफी है आपके लिए, आप इतने पे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब कमेंट में ये भी लिखा है कि हमने क्वेश्चन पेपर को जो सेक्शन वाइज थे उसमें नहीं लिखा है और अलग अलग लिखा है। तो उनके लिए एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मेजर मास मामले में इस तरह का अगर होगा बहुत बड़े स्तर पर, तो उनके कॉपी को रेलिवेंट तरीके से चेक कर लिया जाएगा और उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो वो अब उन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करेगी, और इसके आधार पर ही आपकी कॉपियां जो हैं वो चेक हो जाएंगी। अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग किस फॉन्ट पे किया जाएगा, तो देखिए हम बात ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम बिहार में, मैं ये नहीं कह रहा है कि इसी पे होना है, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है वो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे होना है। ठीक है, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे होना है, इसीलिए आप जो है इसकी तैयारी भी मंगल फॉन्ट के साथ कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इसकी तैयारी को करें, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपको मन है कि हम बहुत दुविधा में हैं, दोनों करना चाहते हैं, तो दोनों का कुछ अलग अलग कीवर्ड्स होता है, उसको आप एक जगह लिख के उसको याद कर जाइए और दोनों को थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड है, लेकिन मंगल फॉन्ट पर करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, हमने आपको सारी जानकारी दी, बाकी जो भी आपको बच गया होगा वो आप कमेंट में लिखिएगा, और जिसके रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन होगा कमेंट में आप पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और उसके बाद ज्यादा दिक्कत होगा मास लेवल पर अगर आप पूछना क्वेश्चन शुरू करेंगे उसी के बारे में, तो हम एक छोटे से वीडियो में आपको उसका उपलब्ध करवा देंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।